हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ब्रिक्स के ऊपर किए जाने वाले टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स को हम कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जब यूज़ करते हैं, मैसोनरी वर्क में जब यूज़ करते हैं, तो हमारा फर्स्ट एम यही रहता है कि हम जो भी ब्रिक यूज़ करें उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, सुपीरियर क्वालिटी हो, ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड साथ ही जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रख के ही हमें ब्रिक्स चूज़ करनी चाहिए। और ब्रिक्स चूज़ करने के बाद उनके ऊपर कुछ रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं जो करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो ब्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो यूज़फुल है कि नहीं है एंड उसके अंदर कहीं कोई फॉल्ट्स तो नहीं है। तो ये सब देखने के लिए टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एसएससी जेईई में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं ब्रिक्स की क्वालिटी चेक करने के लिए कंस्ट्रक्शन में जो भी हम यूज़ में लेंगे, जिनमें से कुछ जो मेन है वो है एब्जॉर्प्शन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जिसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोलते हैं, हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट, कलर टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स या फिर जिसे हम एफरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो इन सबको हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। जो हम एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं उसका मेन पर्पज़ ये होता है जो हमारी ब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, ये चेक करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम ब्रिक का सैंपल लेते हैं, उसको वाटर बकेट के अंदर या फिर कुछ किसी भी बर्तन के अंदर उसको सोक करते हैं फॉर 24 आवर्स के लिए। एंड सोक करने से पहले हम इनिशियली ब्रिक का वेट लेते हैं, वेट को नोट डाउन करते हैं जिसे हम W1 डिनोट करते हैं। आफ्टर 24 आवर्स जब हम ब्रिक को बाहर निकालेंगे पानी में से तो वापस उसका वेट करेंगे जो कि W2 होगा। अब इन दोनों वेट के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो ब्रिक है उसने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, एंड जो हमारी एक ब्रिक है, एक अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक है वो 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए, ये इसकी एक मेन क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन टेस्ट करके ब्रिक की क्वालिटी एंड ब्रिक का जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, वाटर कंटेंट है, वो हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है क्रशिंग टेस्ट या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोलते हैं। ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर इसे परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक ब्रिक सैंपल लेते हैं, उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर प्लेस किया जाता है और उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है। ये लोड तब तक अप्लाई किया जाता है जब तक हमें ब्रिक के अंदर कुछ क्रैक्स देखने को ना मिल जाए या फिर जब तक ये टूट नहीं जाती। ठीक है, एंड जिस पॉइंट पे आके हमें इसके अंदर कुछ क्रैक्स देखने को मिलते हैं हम वो लोड क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें पता चल गई है। ठीक है, एंड जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है किसी भी ब्रिक की वो 3.50 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। ये एक रिक्वायर्ड अमाउंट है। ठीक है, रिक्वायर्ड इंटेंसिटी, रिक्वायर्ड लोड है, इतनी स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। अगर इससे कम आती है किसी कंडीशन में तो वो जो ब्रिक है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, उसे हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम ब्रिक का क्रशिंग टेस्ट या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा टेस्ट है वो है हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ब्रिक की हार्डनेस को चेक करने के लिए। हार्डनेस मतलब अगर हम ब्रिक के ऊपर कोई स्क्रैच करते हैं अपने नेल से या फिर हम किसी टूल से इसके ऊपर स्क्रैच करते हैं तो इसके ऊपर कोई निशान नहीं बनने चाहिए, कोई इसके अंदर मतलब स्क्रैच के दिखना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर मान लीजिए हल्का सा स्क्रैच करने पे जो इसकी हार्डनेस है वो डिस्टर्ब हो रही है या फिर इसकी जो अपर लेयर है उसके अंदर कुछ लूज सॉइल निकल के बाहर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ब्रिक है वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, यानी कि ब्रिक को स्क्रैच करने पे अगर उस पर आपका नेल का इंप्रेशन पड़ता है इट मीन्स वो जो ब्रिक है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल नहीं है, उसकी हार्डनेस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हार्डनेस चेक कर सकते हैं ब्रिक की।
नेक्स्ट जो है वो है शेप एंड साइज टेस्ट। देखिए आप कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई सी भी ब्रिक यूज़ करेंगे, जब आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं ब्रिक, ठीक है, एक क्लास ब्रिक यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन एम है वो यही होना चाहिए कि जो ब्रिक्स हैं वो सारी एक ही साइज़ की हो, एक ही शेप की हो, ठीक है। एक आइडियल ब्रिक जो होती है वो शेप में परफेक्टली रेक्टेंगुलर होनी चाहिए एंड उसके जो एजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होने चाहिए, ठीक है। एंड जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का वो 19x9x9 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेप एंड साइज़ टेस्ट कर सकते हैं। जो हम ब्रिक यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में वो सारी इवन साइज़ की होनी चाहिए, सारी एक ही साइज की होनी चाहिए एंड उनके जो एजेस हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से शार्प होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो है कलर टेस्ट, ठीक है। तो देखिए कोई सी भी एक अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक है उसका जो कलर है वो बिल्कुल शार्प ब्राइट रेड होना चाहिए थ्रू आउट इट्स ओवरऑल बॉडी, ठीक है। एंड कहीं से भी कोई डार्कर टोन नहीं होनी चाहिए, या फिर डार्कर टोन होगी तो इस समय क्या पता चलेगा जो ब्रिक है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुकड है, ठीक है, ज़्यादा जली हुई है तो वो अच्छी नहीं रहेंगी, ठीक है। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट है कलर में तो इसका मतलब वो क्या है, अनकुकड है, अच्छी तरीके से नहीं पकी हुई है। तो हमें क्या लेना है, बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी की एक स्टैंडर्ड कलर होना चाहिए उसका, बिल्कुल रेड होना चाहिए, एकदम चटक लाल रंग होना चाहिए ब्रिक का। एंड जो चटक लाल रंग होता है वो क्या शो करता है, जो ब्रिक है वो फर्स्ट क्लास क्वालिटी की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कलर टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो है साउंडनेस टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट। सॉरी यहाँ पे मैंने कॉन्क्रीट लिख दिया है, यहाँ पे ब्रिक आएगा तो प्लीज़ इग्नोर करना इस मिस्टेक को। तो ब्रिक के अंदर हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई रैंडमली ब्रिक चूज़ करेंगे और उन्हें एक दूसरे के ऊपर हम स्ट्रक करेंगे। तो स्ट्रक करने से क्या होगा, हमें टन की आवाज़ आनी चाहिए, जिस तरीके से हमारी बैल बजती है जब हम घंटी बजाते हैं, तो जो टन की जो साउंड निकलती है वही सेम आवाज़ हमें एक ब्रिक के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अगर ब्रिक के अंदर इस तरीके की आवाज़ नहीं आ रही है तो इट मीन्स वो जो ब्रिक है वो पोरस है, उसके अंदर होल्स ज़्यादा है एंड उसके अंदर कुछ लम्स भी है, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो ये प्राइम चीज़ है देखना, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस ब्रिक के अंदर इस तरीके से टन की आवाज़ आनी चाहिए गाइस, ठीक है। लास्ट हमारा जो टेस्ट है वो है एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए एक अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक है उसके अंदर कोई से भी सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी कंडीशन में ब्रिक के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इसका मतलब जो ब्रिक की जो अपर सरफेस है वहाँ पे हमें कुछ स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हमें वहाँ पे कुछ सॉल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या होता है, जो अपर सरफेस होती है ब्रिक की वहाँ पे हमें सफ़ेद सफ़ेद कलर का कुछ हमें ये दिखने लगता है, ये केमिकल टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर बाथ कराते हैं ब्रिक को, ठीक है। 24 आवर्स के लिए जो ब्रिक होती है उसको वाटर बाथ कराते हैं एंड उसके बाद हम इसको शेड के अंदर सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है। एंड ड्राई होने के बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं जो ब्रिक की जो सरफेस है उसको अच्छे तरीके से देखा जाता है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कुछ ग्रे या फिर वाइट कलर के कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स इसके अंदर कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं एंड वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस ब्रिक को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हम ब्रिक यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर या फिर ब्रिक मेसोनरी के अंदर, वो ब्रिक पूरी तरीके से फॉल्ट फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर कोई लंप नहीं होनी चाहिए, शेप एंड साइज परफेक्ट होना चाहिए, कलर परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए एंड उसका साउंड अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, जब उसको आप स्ट्रक करो तो उसके अंदर टन की आवाज़ आनी चाहिए। तो ये सारे कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो ब्रिक्स के ऊपर किए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये तो था गाइज मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा एंड कुछ यूज़फुल इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल पे आने वाले वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड गाइज मैंने मेरे चैनल पे कई सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, आप प्लीज़ उन्हें चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।